नहीं है। साधु संत महात्मा स्पष्ट कह दिए, सुख साहिब के भजन में अरु संतन के माही। सुख है परमात्मा के भजन में है, साधु संत महात्मा के सानिध्य में सुख है। यह संसार तो दुखालय है, दुखालय है। इसलिए साधु संत महात्मा कहते हैं यह मनुष्य शरीर मिला है, यह देवालय है। अरे मंदिर का निर्माण तो हम किए हैं, मंदिर में पुजारी हम स्थापित किए हैं, तो मंदिर का निर्माण हम किए हैं, मंदिर में पुजारी हम स्थापित किए हैं, तो पुजारी की सारी व्यवस्था हम करते हैं ना, भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके बाल बच्चे की पढ़ने की भी व्यवस्था करते हैं, शादी विवाह की भी व्यवस्था कर देते हैं। देखिए, हम मंदिर का निर्माण किए तो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यह टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। क्या हम बनाए हैं इस मंदिर को? नहीं बनाए हैं, परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। अब परमात्मा खुद इसमें विराजमान है, खुद इसमें विराजमान है। ए इंसान, तू 100 मंदिर तोड़ देना, 100 मस्जिद तोड़ देना, लेकिन एक जिंदा दिल को मत सताना। उसमें खुदा खुद रहता है, इसमें खुद खुदा रहता है। इसलिए परमात्मा को खोजना है तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। सहरग सुषुम्ना को कहते हैं, वह हमारे अंदर में है, बाहर में खोजने की जरूरत नहीं है। यह 9 द्वार का शरीर है, यह बहुत ही मलिन शरीर है, और 9 द्वार के शरीर में रहेंगे तो दुख में पड़े रहेंगे। इसलिए 9 द्वार को छोड़ करके 10वें द्वार में जाना होगा। 10वें द्वार को आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र मतलब हुआ परमात्मा तक आने का आदेश वहीं से मिलता है, परमात्मा के पास आने का आदेश वहीं से मिलता है, आज्ञा चक्र से ही मिलता है। इसलिए हम लोग बाहर में जो चाहते हैं कि परमात्मा का दर्शन कर लें, कौक जात प्रयाग बनारस, कौ गया जगन्नाथ धावे, कौ मथुरा बद्री हरिद्वार जू, कौ गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कौ क पुष्कर हुए 5 तीरथ, दौड़ ही दौड़ जो द्वारिका आवे, सुंदर वित गढ़ियो घड़ माहिसू, बाहर ढूंढत क्यों करी पावे। वह परमात्मा अपने अंदर में है, और अंदर में ही परमात्मा का दर्शन होगा। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। यह संत सदगुरु इस भेद को बताना है। बाबा देवी साहब कहते हैं, यह छापे खाने का मुंह नहीं देखा है, यह भेद जानना किसी ग्रंथ से है असंभव। समझ लो किसी संत से, साधु संत महात्मा ही इस भेद को बतलाएंगे। परम पिता परमात्मा को खोजने के लिए जाएंगे तो जैसे अभी यहाँ किसी को आना है तो यह तो एक जगह पे स्थित है तो चारों दिशा से आ जाएंगे, लेकिन परमात्मा हर जगह है, कहीं खाली ही नहीं है जगह, तो कहाँ खोजेंगे परमात्मा को, कैसे खोजेंगे। इसलिए जो जहाँ हैं वहीं से चलना आरंभ करेंगे परमात्मा के पास में। जो जहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं हम, अभी कहाँ बैठे हुए हैं, जीव का बासा है, जागृत में नयन में है, आँख में है, और हम तू उतरी परियो तम माही, पीब निःशब्द में तही तय पड़ गयो, दूर चलो निःशब्द में। हम अंधकार मंडल में आ गए हैं, तो अंधकार से ही न चलेंगे।
अंधकार से चलेंगे प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से चलेंगे शब्द में जाएंगे, शब्द चलेंगे निःशब्द जाएंगे, निःशब्द से परे परमात्मा है। निःशब्दं परमं पदं, तब परमात्मा है। इसलिए जो जहाँ है अंधकार में है तो अंधकार से ही चलेंगे हम लोग का। सुनिए, अभी बात बाद में कीजिएगा, 1 घंटे का सवाल है, साल भर के बाद फिर ये मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा मौका। और हम लोग आँख खुली हुई है तो कहते हैं जगे हुए हैं, लेकिन दरिया सोया सकल जगह, जागा नहीं कोई, जागे में है जागना, जाग कहाँ वो सोए। संत दरिया साहब कहते हैं सारा जगत सोया हुआ है, जगे हुए नहीं है। जगे हुए कौन है? जो अपने आप में जगे हुए हैं, अपने आप में जगे हुए हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागर्ति संयमी, यस्यांग जागर्ति भूतानां, और सा निशा पश्यतो मुनि। दीन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सु जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। ज्यों नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सु लाभो हेत। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुमत जाप, मुँह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ध्यान भजन सत्संग करें। कुछ साथ में नहीं जाएगा, यहाँ जो कुछ भी है वह आप पूर्व जन्म की कमाई से आपको मिला है, पुण्य की कमाई से मिला है, और यहीं रह जाएगा। यहाँ जो पुण्य की पूंजी आप जमा करेंगे, इसी के प्रताप से आगे मिलेगा आपको। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु पालन करते हैं, और तपस्या के बल से ही भगवान शिव संहार का काम करते हैं। तपस्या के बल से ही शेष जी पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, और तपस्या के बल से ही संसार का सब सुख मिल सकता है, और परमात्मा भी मिलेगा तो तपस्या के बल से ही मिलेगा। इसलिए तप ही आधार है। तपस्वी चुक भी जाता है ना तो राजा होता है, तप चुक राज। इसलिए कमाने से अगर धन होता तो कौन बैठा है, दिन भर तो बाप बाप करवे करता है, रात में भी करता है, लेकिन नहीं होगा। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेते, जिनकी जैसी चाकरी उनको वैसा देत। परम पिता परमात्मा सब कंट्रोलिंग वहाँ से है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो प्रकृति सृष्टि जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। सूर्य समय से उगता है, समय से डूबता है, सब समय निश्चित है, सबको समय से उगने वाला डूबने वाला कोई है, सत्ता को संचालित करने वाला कोई है, उसी को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। एक बात है, आज का वैज्ञानिक सब कुछ बना लिया, सूर्य बना सका, सूर्य पर जा सका है, चंद्रमा पर तो चंद्रलोक पर चला गया, नहीं सूर्य लोक पर नहीं जा सका है, जा भी नहीं सकेगा, सूर्य लोक पर नहीं जा सकेगा। कितना ईंधन वहाँ जमा है कहिए, कभी घटता ही नहीं है। कहिए कितना ईंधन, कौन वहाँ ईंधन डीजल पेट्रोल पहुँचा देता है वहाँ, कौन सा कितना पावर का मशीन वहाँ लगा हुआ है, पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। देखिए, विचार भी तो करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदादित्य गतं तेजो जगत भासते खिलम, यस चंद्रामसी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में जो तेज है वह मैं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं सूर्य में जो तेज है वह मैं ही हूँ,
अग्नि में जो दाहकता है वह मैं हूँ, चंद्रमा में जो शीतलता है वह मैं हूँ। यह परमात्मा की लीला है। सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा है। प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वह प्रभु की मौज से। यह परमात्मा की कृपा से सृष्टि हुई है। अब परमात्मा की मौज होगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगा। उनकी बहुत परमात्मा बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। हम बड़े तो हम बड़े, देखते हैं अपना पावर दिखाते रहते हैं। हम बड़े तो हम बड़े, बहुत धन का घमंड करते हैं, तन का घमंड करते हैं। तन बल, जाति बल, मन बल, धन बल, पहुँच बल, प्रभुत्व का बल, सब बल दिखाते हैं। सब हम बड़े तो हम बड़े। एक बार परमात्मा 1 मिनट धरती को डोला देंगे, से झुला देंगे 1 मिनट, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब बड़े बड़े सब चले जाएंगे धरती के अंदर। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। परमात्मा जो बड़े होते हैं अपनी बड़ाई नहीं करते। परमात्मा बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, वे अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। क्या बड़ाई करेंगे? अरे परमात्मा बड़े हैं, लेकिन जो सबसे बड़े होते हैं, संत मत का ज्ञान है, वह सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता है। परमात्मा अति सूक्ष्म है, सबसे बड़े हैं लेकिन सबसे छोटे हैं, अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म है तब हर जगह व्याप्त हैं। स्थूल होके हर जगह व्याप्त नहीं हो सकता है। 1 किलो पानी का बर्फ है, देखिए ठोस में, वही तरल हो गया, पानी हो गया, उससे ज़्यादा फैल गया ना। बर्फ तो गोलाकार है, फैल ज़्यादा फैल गया पानी, और वाष्प बन गया, पानी को गर्म कर वाष्प और ज़्यादा जगह फैल गया कि नहीं? फैल गया ज़्यादा जगह की। जितना सूक्ष्म है, जो जितना सूक्ष्म है उसमें उतनी शक्ति है, उतना पावर है, उतना पावर है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमपिता परमात्मा है, वह पावरफुल है परमात्मा। परमात्मा की सत्ता को जानने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। आप परमात्मा की भक्ति करेंगे तो युक्ति जाननी पड़ेगी, युक्ति जान के भक्ति करेंगे तब होगा। अच्छा एक बात कहिए, देखिए हम लोग घर बनाते हैं, घर का पेंट करते हैं, एकदम चकाचक पेंट कर दिए और उद्घाटन किए, गृहारंभ प्रारंभ हो गया है। जिस दिन से आप गृहारंभ उद्घाटन किए हैं उसी दिन से बिगड़ना शुरू हो गया, घर बिगड़ना शुरू हो गया। कहीं पेंट झड़ गया, कहीं प्लास्टर झड़ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। होता है कि नहीं होता है? बिगड़ना शुरू हो गया उसी दिन से। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ पेंट, चिड़िया को देखे हैं ना, कई रंग का चिड़िया है, हरा भी है, लाल भी है, काली भी है, अनेक रंग की चिड़िया को आप देखे होंगे। तो उनको अगर देखेंगे तो वो चिड़िया का पेंट फीका होता है? कहिए तो, चिड़िया का पेंट फीका नहीं होता है। यह परमात्मा का बनाया हुआ पेंट है, परमात्मा का बनाया हुआ पेंट फीका नहीं होता है पेंट। इसलिए हम जो परमात्मा का बनाया हुआ जो है वह शाश्वत है, उसमें टिकाऊ है। एक बात देखिए, थल कमल का फूल सब कोई देखे होंगे। थल कमल का फूल, उसका पत्ता जो है गर्मी के दिनों में, जिसका पेट में जलन है, गर्मी की शिकायत है, उसके पत्ते को मथ करके उसका पानी जो पीजिए तो उसका गर्मी दूर हो जाता। मैदा काठ का भी ऐसा होता है। या ऐसा है तो सूल अगर किसी को हो गया तो शीशम का पत्ता जो है ना, वो ताज़ा पत्ता, उसको मथ के पीजिए, उसमें थोड़ा मिश्री मिला दीजिए तो वह भी फायदा करता है, फायदा करता है। तो थल कमल का फूल जब खिलता है ना, खिलता है तो सुबह में खिलेगा तो सफ़ेद रहेगा। सब कोई हम भी देखे हैं। हाँ, आश्रम में था, हम रानीगंज आश्रम में थे तो वहाँ थल कमल का फूल था और हम प्रत्येक दिन देखते थे। जब फूलता था प्रत्येक दिन तो सुबह में सफ़ेद रहता था और दोपहर के बाद लाल हो जाता था। कौन कलाकार आकर के पेंट कर दिया? कहिए आप पेंट कर दिए उनको?
कैसे बदल गया? अरे प्रकृति का यह बनावट है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने कहा कि बाबा यह सफ़ेद फूल लाल हो सकता है? हाँ हो सकता है। ढक दिया कपड़े से और कहा उसको उघाड़ो, कपड़े को हटाया गया तो सफ़ेद फूल लाल हो गया। क्योंकि प्रकृति पर संत का अधिकार होता है और संत परमात्मा का सगुण साकार रूप होता है। परम पुरुष की आरसी साधु ही का दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी ले। देखिए वैज्ञानिक बहुत आविष्कार किया, धन्यवाद है वैज्ञानिक को, इतना सुख सुविधा का व्यवस्था किया, धन्यवाद का पात्र है। लेकिन एक बात कहिए, चावल गेहूं की फैक्ट्री खोल सका अभी तक वैज्ञानिक? कहिए तो, चावल गेहूं की फैक्ट्री खोल देता है? नहीं खोल सका है, नहीं खोल पाएगा। फल बना सका, आम का, लीची का, ये फल बना देता, कटहल का फल बना देता, बना सका है? नहीं बना पाएगा। यह प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है। जो परमात्मा का दिया हुआ है, सृष्टि किया हुआ है, वह परमात्मा ही बना सकता है, वह वैज्ञानिक कदापि नहीं बना सकता है, कदापि नहीं बना सकता। एक बात देखिए, हम लोग चाली को देखे होंगे, मिट्टी में रहती है ना चाली, कंपोस्ट बनाता है ना, छोटा छोटा चाली लगता है, खरीद करके गोबर में डाल दिया, वह कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है। तो चाली क्या खाती है? मिट्टी खाती है, मिट्टी खाती है। और अगर भूल चूक से कट गया हुआ है, उसके शरीर से खून निकलता है, देखेंगे आप, हम भी देखें, खून निकलता है। तो मिट्टी से भी खून बनाने की फैक्ट्री परमात्मा के पास में है। वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सका है, नहीं कर पाएगा। देखिए जो परमात्मा के पास में शक्ति है, वह शक्ति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। अनंत, यह विवेकानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क है अछोह ज्ञान का भंडार है। यह मनुष्य का मस्तिष्क है, समझिए, इसका कोई अध्ययन नहीं कर सकता। इसकी मेमोरी असीमित है, मेमोरी सीमित रहती है, 16 GB 28 GB, जो भी 132 GB सीमित है। लेकिन यह जो मेमोरी है, दिमाग का मेमोरी असीमित है, असीमित है। इसलिए जो इसका अध्ययन कर लिया वह महान विद्वान हो जाएगा, महान विद्वान हो जाएगा। एक को जानने से कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। आयोधोम मुनि का शिष्य था महर्षि उद्दालक, आरुणि भी उसका पहले का नाम था। आरुणि का पुत्र था श्वेत केतु। श्वेत केतु गया गुरुकुल पढ़ने के लिए। जब पढ़ करके आया तो आयोधोम, ये उद्दालक, महर्षि उद्दालक कहता है कि बेटा तुम प्रवृत्त जीवन जीना चाहते हो कि निवृत्त जीवन जीना चाहते हो? तो श्वेत कहता है कि देखिए पिताजी, पहले हम जाकर के राजा जनक के दरबार में उनके सभासद को जीत लेंगे, और जीत करके जब हम आएंगे तब हम आपको कहेंगे कि हम प्रवृत्त जीवन जीना चाहते हैं कि निवृत्त जीवन जीना चाहते हैं। तो महर्षि उद्दालक सोचने लगा, गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए और यह ज्ञान सीख करके नहीं आया है, यह किताब का ज्ञान का ही बोझ लाद करके आया है, सिर पे बोझ लाद करके आया है। तब पिताजी कहता है, बेटा उस ज्ञान को तुम जानते हो जिसको जानने के बाद में कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है, उस ज्ञान को जानते हो? कि नहीं पिताजी, उस ज्ञान को तो हम नहीं जानते हैं, गुरुजी भी नहीं बताए। तब महर्षि उद्दालक जी कहते हैं, देखो बेटा, वही ज्ञान है परमात्म ज्ञान। अगर परमात्मा को जान जाओगे तो कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा।
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जौ गही सेवे मूल को फूले फले अघाय। पात पात के सींचबो बड़ी बड़ी के लोन, आ तुलसी खोटे चतुरपना, कली डह के कहू को ना। कोई पात पात में पानी डालता है, कोई डाल डाल में पानी डालता है। अगर कोई वृक्ष के जड़ में एक बाल्टी पानी डाल देगा तो सब डाल पात को पानी मिल जाएगा। माई दाई लोग बड़ी बनाती हैं, बड़ी में अगर प्रत्येक बड़ी में नमक डाला जाए, किसी में कम किसी में विशेष और कोई भूल चूक से छूट भी जाएगा, लेकिन माई दाई लोग बेसन में नमक मिला देती हैं तो सब बड़ी में समान नमक हो जाता है। ऐसे ही अगर एक संत सदगुरु की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है। एक परमात्मा को जान जाएंगे तो सबको जान जाएंगे, कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। तो वह श्वेत कहता है, पिताजी जिसको हम आँख से नहीं देखेंगे तो उसको मानेंगे कैसे? आँख से देखेंगे तब ना मानेंगे। तो हाँ ठीक कहते हो बेटा, तुम्हारा भी कहना ठीक है, हम तुम्हारी बातों का आदर करते हैं। पिताजी क्या किए, एक लोटा पानी लाए और उसमें नमक मिला दिए, कि बेटा इसको पियो। तो पिया, कैसा लगता है? कहता पिताजी नमकीन लगता है। नमकीन लगता है? अच्छा ऊपर में नमक मिल गया होगा, ऊपर का पानी गिरा दो बेटा, बीच का पानी पियो। बीच का पानी पिया, कहते पिताजी नमकीन लगता है। बीच में मिल गया होगा, बीच का पानी गिरा दो, नीचे का पानी पियो। नीचे का पानी पिया, कैसा लगता है? नमकीन लगता। अच्छा नमक देखते हो आँख से? नमक को आँख से देखते हो? नहीं पिताजी। तब कैसे कहते हो पानी नमकीन है? कैसे कहते हो पानी नमकीन है? यह अनुभव से ज्ञात होता है, रसना से ज्ञात होता है कि